अमेरिका के टेक्सास प्रांत में 18 साल के एक बंदूकधारी ने स्कूल में घुसकर 19 बच्चों समेत 21 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी। अमेरिकी इतिहास की सबसे निर्मम हत्याओं में शामिल टेक्सास की इस गोलीबारी के जिम्मेदार हमलावर का नाम है सल्वाडोर रामोस। रामोस ने सबसे पहले अपनी दादी की गोली मारकर हत्या की और फिर स्कूल का रुख किया और वहां कत्लेआम मचा दिया। वो 18 साल का हो चुका था और वयस्क होते ही उसने सबसे पहले AR-15 राइफल उठाकर 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो भी मारा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हत्याकांड के लिए गन लॉबी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि अब बहुत हुआ, इस लॉबी के खिलाफ एक्शन लेने का समय आ चुका है। लेकिन बाइडेन चाहे जो दावा करें, अमेरिका में गन लॉबी इतनी ज्यादा ताकतवर है कि कोई उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाता। आखिर ये गन कल्चर कैसे अमेरिका के लिए महामारी बन गया, आइए समझते हैं। अमेरिका में सब्जी की तरह बिकती है बंदूक। जी हां, अमेरिका में लोग सब्जी या किसी दूसरे सामान की तरह बंदूक भी बड़े आराम से खरीद सकते हैं। इनमें AR-15 जैसी सेमी ऑटोमेटिक राइफलें भी शामिल हैं। यही वजह है कि अमेरिका में अक्सर गोलीबारी और सामूहिक हत्या की खबरें आती रहती हैं। अमेरिका में गन कंट्रोल कानून 1968 कहता है, राइफल या कोई भी छोटा हथियार खरीदने के लिए उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। वहीं हैंडगन खरीदने के लिए उम्र 21 साल होनी चाहिए। मानसिक रूप से बीमार, नशे में लिप्त युवा, गुंडे, 2 साल से अधिक सजा पाने वाले लोग बंदूक नहीं खरीद सकते। अमेरिका के कई राज्यों ने तो गन कल्चर को बढ़ावा देते हुए नागरिकों को बिना किसी परमिट या ट्रेनिंग के हैंडगन लेकर चलने की इजाजत दे रखी है। आलम यह है कि अमेरिका में साल 2017 में इंसानों से ज्यादा बंदूकों की संख्या हो गई थी। वॉशिंगटन पोस्ट के एक अध्ययन के हवाले से पता चलता है कि अमेरिका में 100 नागरिकों पर 120.5 बंदूकें हैं। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आंकड़ा है। साल 2020 में ही 1.1 करोड़ से ज्यादा बंदूकें बनी। पिछले 20 साल में अमेरिका में बंदूकों की खपत में 3 गुना की वृद्धि हुई है। अमेरिका के बंदूक निर्माताओं ने साल 2020 में ही 1.1 करोड़ से ज्यादा बंदूकें बनाई, जो साल 2000 के बाद से 10 गुना ज्यादा है। बाइडेन प्रशासन को यह भी शक है कि साल 2016 से 2021 के बीच 45,000 से ज्यादा बंदूकें अमेरिका में अवैध तरीके से बनाई गईं। इन बंदूकों को आमतौर पर घोस्ट गन के तौर पर जाना जाता है। कोरोना काल में बंदूक खरीदने के लिए लग गई थी लाइन। जब अमेरिका समेत पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी, तब अमेरिकी लोग बंदूक खरीदने के लिए उमड़ पड़े थे। दरअसल अमेरिका में इस गन कल्चर की वजह से हथियार कंपनियों की बम्पर कमाई होती है और इसे अन्य उद्योगों की तरह लाभ का सौदा माना जाता है। ये कंपनियां अमेरिकी चुनाव के दौरान जमकर चंदा देती हैं, जिससे कोई भी राष्ट्रपति उनके खिलाफ ठोस एक्शन नहीं ले पाता। यही नहीं, बड़ी संख्या में ऐसे अमेरिकी भी हैं जो गन कल्चर को बेहद पसंद करते हैं और यही वजह है कि अमेरिका में गन लॉबी बेहद मजबूत है। NBT ऑनलाइन के लिए शैलेश शुक्ला की रिपोर्ट।